इतिहास के प्रश्न देखेंगे जिसमें प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के होंगे और वो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, सीडीएस जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन रिपीट होंगे और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक देखना। और ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए, जैसे आपको यहाँ पर अध्याय फर्स्ट में आपको प्रागैतिहासिक जीएस के पेपर में आया है। ठीक है, जीएस के पेपर में आया है, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो किस तरीके से रखते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है यहाँ पर हम देखते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें आए क्या? 1, 3, 4, 1, 3, 4। तो इसमें एक में क्या कह रहा है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट स्थल औजार का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। बिल्कुल गलत बात है, नहीं हुआ था। तीसरा पॉइंट देखते हैं। 5वीं शती ईस्वी में कोड के झाग के सिद्धांत ज्ञात थे। बिल्कुल सही बात है। 7वीं शती ईस्वी में चक्र चतुर्भुज सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। ये ऑप्शन राइट हो गया इसका। जस्ट वे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्यपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य पाषाणी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। कहाँ से मिला? चौपानी मांडो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जस्ट वे थोड़ा सा। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पुरापाषाण काल से। उच्च पुरापाषाण काल से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सराय नहर और महेदय संबंधित हैं गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है लोह काल से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोह काल से। निम्नलिखित पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई तो मृतक के जो दफनाने के स्थानों के रूप में, जो मृतक थे उनको दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोह काल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सघन कल्लू से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। राग टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत। एक बार प्रश्न आप देख लें। राग टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिकार खेलना। सिहावल एक पुरास्थल है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो गया। 17 क्वेश्चन देखते हैं। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संस्कृति के काल मापन का। अल्मोड़ा के निकट लखूड़ा यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली वह किस काल की हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पाषाण काल की। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, इसका आंसर हो जाएगा कृषि था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को, कॉपर एज को। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो गया। जस्ट वेट। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, भीमबेटका से। सारे क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन फिर से आने के चांस है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। कहाँ से मिलता है? कश्मीर से मिलता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। और डी के इसमें 1 और 2 हो रहा है। ठीक है, 1 और 2। तो 1, 2 कौन? विरजोम, और दूसरा है गुफकारा लिखा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, बुर्ज-होम में दफनाए गए थे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला देखते हैं। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? डी ऑप्शन है, कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ?
बी ऑप्शन बुर्जहोम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। 1 मिनट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़ से, सी ऑप्शन राइट हो गया। बुर्जहोम को नपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुत्ता। ठीक है, चलिए मनुष्य के साथ दफना देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जस्ट थोड़ा सा, निम्न में से किस एक प्रकार पुरुष से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेहरगढ़। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सी ऑप्शन मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा घाटी में धान की खेती प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हुए स्थान है? आदमगढ़, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जस्ट थोड़ा सा आंसर बताते हैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, विंध्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलनघाटी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उच्च पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलनघाटी, उत्तर प्रदेश से, बी ऑप्शन राइट हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं या पाए गए हैं? सी ऑप्शन था बेलनघाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी देखा था। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाथनोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो था? सी ऑप्शन राइट हो गए दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मध्यपाषाण स्थल से हड्डी के बने अवशेष प्राप्त हुए हैं? डी ऑप्शन महदहा, महदहा ऐसे बोलेंगे दोस्तों। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन नर्मदा घाटी, हथनोरा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? महदहा से, अभी देखा था। चलिए निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन महदहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जस्ट थोड़ा सा, एक ही कब्र से 3 जो मानव कंकाल वो प्राप्त हुए थे, निकले थे, तो वो कहाँ से थे? दमदमा से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दमदमा। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी से, बी ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों।